इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन एमिटर कनेक्शन। कॉमन एमिटर मतलब एमिटर क्या है, कॉमन है किसकी तरफ, इनपुट सर्किट में भी और आउटपुट सर्किट में भी। ठीक है, ये है आपका ट्रांजिस्टर, ये है इसका एमिटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। अब यहाँ पर देखो इनपुट, ये है इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट किसके बीच में है, बेस और एमिटर के बीच में। ठीक है, आउटपुट मतलब इनपुट देंगे हम बेस और एमिटर के बीच में, आउटपुट मिलेगा हमें कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो एमिटर क्या है, कॉमन है दोनों तरफ, इनपुट की साइड भी और आउटपुट की साइड भी। तो इसे कहेंगे हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो एमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, हैंस द नेम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में दो पैरामीटर है। पहला है हमारे पास बीटा। ठीक है, बीटा होता है बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ये, मतलब चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट, ये आउटपुट सर्किट है, ठीक है, तो आउटपुट करंट होगी IC, और ये इनपुट सर्किट है तो इनपुट करंट होगी हमारे पास IB। तो चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट को कहते हैं हम बीटा, मतलब करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हमें पता है देखो कि एमिटर करंट को हम लिख सकते हैं कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ठीक है, तो इससे हम IB की मतलब बेस करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बेस करंट होगी हमारे पास, बेस करंट को हम लिख सकते हैं एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है बीटा का फॉर्मूला है ये। अब बीटा का IC जो चेंज इन IC है, इसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं अल्फ़ा और बीटा में। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चेंज इन IC हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने चेंज इन IB की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो चेंज इन IB को हम लिख सकते हैं चेंज इन IE माइनस चेंज इन IC। लिख लिया हमने ये। अब इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो चेंज इन IE से। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, तो हमारे पास ये आ गई एक वैल्यू चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE। दूसरा फिर हमने इसको भी डिवाइड किया तो चेंज इन IE अपॉन चेंज इन IE आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आ गया हमारे पास चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा था हमारे पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये हमने निकाला था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू थी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, तो आउटपुट करंट क्या थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, आउटपुट करंट थी हमारे पास चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE। ठीक है, अल्फ़ा था हमारे पास, ये हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में निकाला था, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। आउटपुट करंट थी हमारे पास IC कलेक्टर करंट और इनपुट थी IE। तो अब ये फॉर्मूला आप पुट करोगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, अल्फ़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल गया 1। अब ये क्या है, ये भी अल्फ़ा की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर भी पुट कर दिया अल्फ़ा। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया बीटा और अल्फ़ा के बीच में। ठीक है, तो बीटा क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब कितना करंट हमें एम्पलीफाई होकर मिला आउटपुट पे, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी बीटा से। तो ये था पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर हमारे पास कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट है हमारी आउटपुट करंट। ठीक है, आउटपुट सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है। अब आउटपुट करंट के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कलेक्टर करंट, एक वो कंपोनेंट जब हम सिग्नल देंगे यहाँ पर तब जो आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगी वो वाला कंपोनेंट, उसे कहेंगे हम बीटा IB। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट जब हम इनपुट पे कोई करंट नहीं दे रहे, जब IB की वैल्यू क्या है, 0 है, उस समय जो आउटपुट पे करंट फ्लो हो रही होती है उसे कहते हैं हम लीकेज करंट। वो हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट ICEO, मतलब कलेक्टर एमिटर करंट व्हेन बेस इज़ ओपन। बेस ओपन है, यहाँ पर हमने बेस पे करंट क्या दे रखी है, 0, तो उस समय जो आउटपुट सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसे कहते हैं हम ICEO। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो हमारी जो आउटपुट करंट होगी वो कॉम्बिनेशन होगी बीटा IB प्लस ICEO। तो ये हमारे पास सेकंड पैरामीटर था इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। हमने देखा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसमें हमने बीटा निकाला, कलेक्टर करंट देखी। तो ये था हमारे पास कॉमन एमिटर कनेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।